नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से हमारी तारीख और मदारिस की कुतुब बार बार ये तो बताती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की छोटी सी उम्र में सिपा सालारी करते हुए सिंध पर हमला किया और बड़ी महारत से दीबल से लेकर मुल्तान तक का इलाका थोड़े से अरसे में फतह कर लिया। ताहम ये किताबें इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करने के बाद आखिर कहां गए। मोहम्मद बिन कासिम की मौत कब और कैसे वाक़ हुई। आखिर जिस इंसान ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया, उसने बाकी जिंदगी कैसे गुजारी, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम को किस दर्दनाक तरीके से मारा गया और मोहम्मद बिन कासिम की इबरतनाक मौत का सबब क्या था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल info@adil को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था, जो बनु उमैया के एक मशहूर और जालिम सिपहसालार हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ करवाया। उनको उस अजीम फतह के बायस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में एक मसीहा का एजाज हासिल है और इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाजा यहीं से खुला। नाजरीन, जिस इलाके पर सिंध का इतलाक होता था वो बहुत लंबा था। ये मगरिब में मुकरान तक, जुनूब में बहिरा अरब और गुजरात तक, मगरिब में मालवे के वस्त और राजपूताने तक और शिमाल में मुल्तान से गुजरकर जुनूबी पंजाब के अंदर तक वसी था और इस तमाम तर इलाके को सिंध ही कहा जाता था। मगर यह सिंध दो हिस्सों में तकसीम था। शिमाली सिंध पर राजा दाहिर के बड़े भाई दहरसिया की हुकूमत थी, जबकि जुनूबी सिंध पर राजा दाहिर हुक्मरानी करता था। नाज़रीन, दोनों भाइयों में इख्तिलाफ उस वक्त पैदा हुआ जब राजा दाहिर ने अपने नजूमियों और अपने दरबारियों के कहने पर अपनी ही सगी बहन लाडी से शादी करने का फैसला किया। नजूमियों के मुताबिक लाडी बहुत ज्यादा खुशनसीब थी और जिससे उसकी शादी होती हुकूमत उसके पास रहती। राजा दाहिर के बड़े भाई दहरसिया को यह बात बहुत नागवार गुजरी और वो एक बड़ी फौज के साथ राजा दाहिर पर हमलावर हुआ। इससे पहले कि दोनों की आपस में जंग होती, राजा दहरसिया चीचक की बीमारी का शिकार हुआ और मारा गया और इस तरह राजा दाहिर पूरे सिंध का राजा बन गया। नाजरीन, ये मुल्क सिंध में बहरी कज़ाकों, लुटेरों और सल्तनत उस्मानिया के बागियों के लिए एक महफूज पनागाह था। एक मर्तबा श्रीलंका के हाकिम ने कुछ तोहफे खलीफा की खिदमत में अरसाल किए और उस जहाज में कुछ मुसलमान औरतें भी बैतुल्ला शरीफ की जियारत की गर्ज से सफर कर रही थीं। लेकिन दीबल के मकाम पर यह जहाज बहरी लुटेरों का निशाना बना और जहाज के तमाम मुसाफिरों को कैदी बना लिया गया, सिवाय एक फर्द के जो फरार होकर हज्जाज बिन यूसुफ की खिदमत में पहुंचा। उन दिनों मुसलमान उंदलस यानी स्पेन और तुर्किस्तान की फतूहात में मसरूफ थे, इसलिए हज्जाज बिन यूसुफ ने उस मामले को खत्तो खताबत के जरिए निपटाने की कोशिश की, मगर राजा दाहिर के मनफी जवाब ने उस हमले की नौबत आन पहुंची। नाजरीन, उस हमले की सरपरस्ती के लिए हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने 17 साल के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को चुना। मुसलमान उस वक्त सुपर पावर की हैसियत रखते थे। रूम और फारस की अजीम शान सल्तनतों के गुरूर खाक में मिला चुके थे। नाजरीन, उनकी जंगी टेक्निक, हथियारों और मंजनीकों का राजा दाहिर की फौज के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए दीबल, जो मौजूदा कराची के आसपास की कोई जगह है, वहां से लेकर मुल्तान तक के शहर यके बाद दीगरे फतह करते चले गए। फतूहात से बढ़कर जो कारनामा मोहम्मद बिन कासिम ने सरंजाम दिया वो उन इलाकों की एडमिनिस्ट्रेशन थी। उसने फतह के अगले रोज ही यह ऐलान करवा दिया कि जो आदमी अपने मजहब पर कायम रहना चाहता है उसे अपने मजहबी तौर तरीके अपनाने की मुकम्मल आजादी हासिल है। इसके अलावा मंदिरों और गिरजों का सालाना वजीफा भी बैतुल माल से मुकर्रर किया। वो अब अवामुन नास में इतना ज्यादा मकबूल हो गया कि शहर के लोगों ने
उनकी याद में शहर के बीचों बीच उनका मुजस्मा तामीर करवाया। नाजरीन, अब शुरू होता है इस कहानी का तारीख बाब। तकरीबन सारे ही मौर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की वफात 20 साल की उम्र में हुई, जब कुछ ने 19 साल लिखा है, मगर इस बात पर सब मुत्तफिक हैं। यानी मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करने के तकरीबन 2 या 3 साल तक जिंदा रहा। दूसरी बात यह कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत मैदान जंग में लड़ते हुए नहीं हुई और ना ही किसी बीमारी की वजह से मोहम्मद बिन कासिम की मौत वाक़ई हुई। अगर से मौर्रिखीन उनकी मौत के हवाले से कुछ मुत्तफिक का फैसला नहीं देते, ताहम इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत अपने ही हाकिम की तरफ से दी गई सजा के नतीजे में वाक़ई हुई। हज्जाज बिन यूसुफ के इंतकाल के कुछ ही अरसे बाद वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने मशरकी ममालिक के तमाम गवर्नरों के नाम अहकामात जारी किए कि वो तमाम फुतूहात और पेशकदमी रोक दें। मोहम्मद बिन कासिम की शिमाली हिंद की फुतूहात की ख्वाहिश पूरी करने की हालात ने इजाजत न दी और कुछ ही माह बाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का 96 हिजरी में इंतकाल हो गया। उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के इंतकाल के साथ ही फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम का जवाल शुरू हो गया, क्योंकि वलीद के बाद उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जानिशी मुकर्रर हुआ, जो हज्जाज बिन यूसुफ का सख्त दुश्मन था। हज्जाज का इंतकाल अगरचे उसकी खिलाफत के आगाज से कबल ही हो गया था, लेकिन उस अदावत का बदला उसने हज्जाज के तमाम खानदान से लिया और मोहम्मद बिन कासिम की तमाम खिदमात और कारनामों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें हज्जाज के खानदान का फर्द होने के जुर्म में अताब का निशाना बनाया। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम की मौत के हवाले से 2 बयानात मिलते हैं। चचनामा सिंध की तारीख पर पहली बाकायदा किताब समझी जाती है। इस किताब के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की मौत और उसकी फौज को शिकस्त देने के बाद दस्तूर के मुताबिक माले गनीमत राजा की बीवी और बेटियों को अपने हाकिम खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को भिजवाया। राजा दाहिर की बेटियों ने खलीफा से झूठ बोला कि वो खलीफा के लायक नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम उन्हें पहले ही इस्तेमाल कर चुका है। इस बात पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बहुत ज्यादा नाराज हुआ और हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में बंद करके वापस ले आओ। उसके उस हुक्म पर अमल हुआ और मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में बंद करके घोड़ों के पीछे बांधकर घसीटते हुए वापस लाया जा रहा था कि दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की रास्ते में ही दर्दनाक तरीके से मौत वाक़ई हो गई। बाद में खलीफा को राजा दाहिर की बेटियों का झूठ मालूम हो गया और उसने उन लड़कियों को भी जिंदा दीवार में चुनवा दिया। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम की मौत का दूसरा बयान अल बलादरी की किताब फतू अल बलादान से बयान किया जा रहा है, जिसके मुताबिक 714 ईस्वी में हज्जाज बिन यूसुफ की मौत के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हुकूमत संभाली। वो हज्जाज बिन यूसुफ को सख्त नापसंद करता था। उसने अनान हुकूमत संभालते ही हज्जाज के मंजूर नजर अफराद को कैद करवा दिया। चुनाचे मोहम्मद बिन कासिम को भी कैद कर दिया गया। कैद के दौरान होने वाले तशद्दुद के नतीजे में मोहम्मद बिन कासिम की मौत वाक़ई हो गई। इन दोनों ही बयानों के मुताबिक हाकिम वक्त ही इस अजीम फातेह की अजियतनाक मौत का सबब बना।